हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स, उनको हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ होने वाले हैं कल के दिन 6 आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से 5 होंगे 5 एसएमई आईपीओ और बाकी एक होगा मेन लाइन आईपीओ। तो उन सभी की क्या रहेगी रैंकिंग, और उसी के साथ साथ क्या रहेगा इन सभी में मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली कल के दिन होने वाले 3 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन कोर्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआई और डे डाटा देखते हैं आज के दिन का, तो डीआई ने 3366 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 3462 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं जो कल के दिन होने वाले क्लोज, तो यहाँ पर कीजी अपैरल्स, आशापुरा लॉजिस्टिक, राजपुताना इंडस्ट्रीज, वल्क कोप, संतोलकर सिनर्जीज एंड एकम ड्रग्स फार्मास्यूटिकल मेनलाइन आईपीओ यहाँ पर क्लोज होने वाले हैं। तो अगर मैं इन सभी आईपीओ में रैंकिंग की बात करूं, तो मेरे लिए जो फर्स्ट रैंकिंग पर आता है वो होता है राजपुताना इंडस्ट्रीज, सेकंड रैंकिंग पर आएगा संतोलकर सिनर्जीज इंडिया, थर्ड पर आ जाता है आशापुरा लॉजिस्टिक, फोर्थ पर आ जाएगा बल्क को, फिफ्थ पे आ जाएगा एल्कम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, एंड सिक्स्थ पे आ जाएगा कीजी अपैरल्स। ये मेरी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमने कंपनी को स्टडी किया, उन सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करते हुए जहां पर हमने फाइनल रैंकिंग देने की कोशिश करी है। अगर मैं कल के दिन, क्योंकि कल के दिन भी एक आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो उसकी भी रैंकिंग लेने की कोशिश करूं, तो वहां पर 6th रैंकिंग पर आ जाएगा उत्सव और 7th पर चला जाएगा कीजी अपैरल्स। ये फाइनल रैंकिंग बन चुकी है कल और परसों के दिन की। अब अगर हम बात करते हैं वन बाय वन इन सभी आईपीओ में, ये रैंकिंग इसलिए हमने डिस्कस करी है क्योंकि हमें हमारे पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना पैसा होने वाला है और कितने आईपीओ को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी आईपीओ को अप्लाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और हर कोई यहाँ पर सभी आईपीओ को अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वहां पर हमें आईपीओ मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस तरीके से सब्सक्रिप्शन हमें कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाय द वे, अगर मैं सबसे पहले राजपुताना इंडस्ट्रीज एसएमई आईपीओ की बात करूं, तो इस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। अगर मैं कंफर्मेशन के लिए बताऊं, तो क्वालिफाइड का मिनिमम 100x और एचएनई का भी मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं इसे इजिली वहां पर अप्लाई कर दूंगा। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं संतोलकर की, तो वहां पर भी क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम 50x और एचएनई की तरफ से 100x। जहां पर क्वालिफाइड की तरफ से 50x इसलिए लिया है क्योंकि इस आईपीओ का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो वहां पर उस तरीके से हमने एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी है। थर्ड, अगर मैं बात करूं आशापुरा लॉजिस्टिक की, तो इस आईपीओ को भी मैं इजीली अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। क्वालिफाइड और एचएनई दोनों की तरफ से अगर मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर कंफर्मेशन का भी लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली फोर्थ हो जाता है बल्क को का, इस आईपीओ को भी मैं इजीली अप्लाई करने वाला हूं। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एचएनई कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इनको रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर भी क्वालिफाइड और एचएनई की तरफ से 100x का सब्सक्रिप्शन। रही बात एकम ड्रग्स की, तो यहाँ पर मैं इस आईपीओ को एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई करूंगा ही करूंगा, बट अगर क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 25x, क्योंकि आईपीओ का साइज काफी बड़ा है और क्वालिफाइड का पोर्शन काफी बड़ा है, तो मिनिमम 25x और एचएनई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं इसे एचएनई कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज इसे मैं रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं कीजी अपैरल्स की, तो मैं इस आईपीओ को फिलहाल के लिए अवॉइड करने वाला हूँ, जहां पर मैं इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। हाउएवर इसमें हमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ का साइज काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। तो अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, अच्छी डिमांड देखने को मिल जाती है, तो वहां पर हमें लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। बट पर्सनली रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और बाकी अच्छे आईपीओ को ध्यान में रखते हुए मैं अपना पैसा अच्छी जगह पर ही लगाना चाहूंगा। बट ये मेरे पर्सनल डिसीजन थे जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किए हैं। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, और आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं जिन आईपीओ की कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, वो हमारे पास होने वाले 3 एसएमई आईपीओ, क्लिनिटेक लेबोरेटरी, अपर्मेया इंजीनियरिंग, प्रोम इंडस्ट्री।
पर्सनली मैंने ये दोनों आईपीओ अप्लाई किए थे, मुझे अलॉट नहीं हुए हैं, बट क्लिनीटेक लेबोरेटरी का भी अच्छा खासा हमें जीएमपी अब देखने को मिल रहा है, जो ऑलमोस्ट 67% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। हाउ एवर अगर ये तीनों आईपीओ मेरे पास होते, स्पेशली क्लिनीटेक और अपरमें इंजीनियरिंग में, तो मेरी यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती कि जैसी ये आईपीओ लिस्ट होते हैं वहां पर मैं इमीडिएट निकलने की कोशिश करता, एज पर जो हमारे रूल बने हुए हैं एसएमई में, कि मैं वहां पर वेट नहीं करता हूँ, चाहे अपर सर्किट लगे चाहे लोअर सर्किट लगे, मैं एक बार के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि वहां पर जल्दी हमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट में हमें मजा आता है, हमारा प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज होता रहता है, बट वहीं पर अगर लोअर सर्किट लग गया तो वही उल्टा सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। बट हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। रही बात क्रोम इंडस्ट्रीज की, तो जैसे कि हमारे पहले 5 आईपीओ ऐसे हो चुके हैं जब से एनएससी ने 90% की मैक्सिमम लिस्टिंग की बात करी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जहां पर ये 90% पर खुलेगा, तो हो सकता था कि इस आईपीओ को मैं थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर जाऊं अगर मेरे पास ये आईपीओ होता और मैं हल्का सा अग्रेसिव होकर काम करता हूं। बट क्या अगर ये आईपीओ मुझे अलॉट नहीं हुआ तो क्या मैं इसे खरीदूं? देखो, वो अगर हम थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या फिर हमारा माइंडसेट थोड़ा सा अग्रेसिव होकर काम करने का है, मैं जहां पर नॉर्मल अग्रेसिव की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईली अग्रेसिव होकर बोल रहा हूँ, तभी हम वहां पर जाकर ऐसा सिनेरियो हो सकते हैं। क्योंकि देखो, एक तो लॉट हमें पड़ेगा अप्रोक्स 2.5 लाख के करीब का, और ऊपर से अगर बाय चांस देखो अगर सर्किट लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। बट क्योंकि आईपीओ काफी अच्छा है और एक अच्छा जीएमपी भी हमें देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी अपर सर्किट की होने की ज्यादा हो जाती है। जैसा कि हमने पिछले 5 एसएमई आईपीओ में बात करी थी और पांचों में हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। क्या मैं हर बार सही रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, कभी ना कभी तो हम भी गलत होंगे। लेकिन अगर हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी बन रही है, मान लो कि अगर हम 10 में से 8 बार या 7 बार भी सही हो रहे हैं, तो हम ओवरऑल में एक अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। बट अगर हमारा माइंडसेट काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है, तभी हम यहाँ पर इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम नए प्लेयर हैं या हम थोड़े से डिफेंसिव है, तो हमें वहां पर थोड़ी सी सेफ ऑप्शंस ढूंढनी चाहिए। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 60% चांसेस होते हैं कि अपर सर्किट लग जाए और 40% चांसेस होते हैं कि लोअर सर्किट लग जाए, अकॉर्डिंग टू द अगर हम जीएमपी वगैरह को देखकर बात करते हैं। बाय द वे, जिन भी लोगों को जो आईपीओ से अलॉट हुए हैं उन सभी को कांग्रेट्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि 24,970 से 25,000 का हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है और 24,780 हमारे पास सपोर्ट रहेगी। अब हमारी सपोर्ट पर तो आया नहीं, बट ऊपर की साइड हमारे रेजिस्टेंस से एक बार 2 बार मूव्स हमें देखने को मिल चुकी थी, जहां पर हमारा काम हो चुका था। और उसी के साथ साथ आप लोगों को टेलीग्राम पर 2 ट्रेड्स डाली थी बीएनएफ की, जहां पर हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स दोनों में अचीव हो चुके थे और हमें वहां पर भी अच्छा मुनाफा हो चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि कल के दिन एक तो होने वाली एक्सपायरी, तो वहां पर अगर मार्केट कंफर्मेशन के लिए जब तक 25,050 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन नहीं करता है, तब तक के लिए हमें वहां पर ऊपर की साइड के लिए थोड़ा सा कोशिश होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये मार्केट अपनी प्रॉफिट बुकिंग रेंज पर पहुंच रहा है। नीचे की साइड सपोर्ट की बात करते हैं तो अभी भी हमारे पास 24,780 से 800 की रेंज हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। अगर हमें ऊपर की साइड से रिवर्सल के साइन देखने को मिलते हैं, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब रिवर्सल के साइन कैसे, कि मान लो कोई कैंडल बनी और वहां पर पूरा का पूरा कैंडल जी नीचे की साइड खींच के ले आया 15 मिनट की कैंडल में, अगर हम देखने की कोशिश करें कोई ऐसी कैंडल, तो जो ये वाली कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, जहां पर मार्केट ऊपर को गई और फिर खींच के नीचे को ले आई, तो अगर ऐसी कैंडल हमें देखने को मिलती है और इस कैंडल का लो कटता है, तो इस कैंडल का हाई हमारे लिए स्टॉप लॉस होकर वहां पर हम उस ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं। बट क्योंकि कल के दिन होने वाली एक्सपायरी, तो प्रीमियम ईटिंग डे के भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते हैं तो वहां पर हमें प्रीमियम की दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, बट अगर हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड जनरेट होते तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ कोई भी ट्रेड अगर मुझे देखने को मिलती हुई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हमने सिर्फ यहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
हर हर महादेव।